आइडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर के मछरेटा से आ रही है। बताया जाता है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के औचक निरीक्षण की श्रृंखला में आज ब्लॉक मछरेटा का नंबर था। जिलाधिकारी ने बारीकी से विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया है, जिसके बाद माथतों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस दौरान जिलाधिकारी की गाड़ी भी खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें पीडीओ की गाड़ी से वापसी करनी पड़ी। क्या पूरा घटनाक्रम है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के मछरेटा संवाददाता अरुण राजवंशी जी। तो अरुण जी बताएं, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल अरुण जी, आपको बता दें कि आज शाम करीब 4:15 बजे डीएम साहब जो सीतापुर है डॉक्टर राजा गणपति आर, इनकी गाड़ी मछरेटा ब्लॉक में आती है और ब्लॉक में आते ही सबसे पहले वो निरीक्षण करते हैं। ये सबसे पहले घुसते हैं नारलम ऑफिस में देखते हैं इनसे जो वहाँ की बीएमएम है शशिबाला, और भी एक बीएमएम है जिनका नाम नहीं याद है, और उनसे जो बात करते हैं और बात करने के दौरान कहते हैं अपने किसी महिला से बात कराइए जो स्वयं सहायता समूह चला रही हो। तभी वो गंधरिया गाँव का एक है न्यू दिशा स्वयं सहायता समूह, जिसकी जो महिला है वो अर्चना दीदी से बात करें तो वो अर्चना से बात करते हैं और उनसे बात करने के दौरान पूछे कि ब्लॉक के द्वारा आपको कभी मदद की गई, जो सरकार योजनाएं चला रही है कि महिलाएं जो हैं समूह की आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हो, इसके चलते कोई योजना के बारे में आपको बताया गया, कोई काम कर रही है? तो उस महिला ने बात करते हुए बताया कि हमें ऐसी कोई हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ना तो हमें ब्लॉक से कोई मदद की जा रही है। ये जानकारी उस महिला ने दी और वहाँ के जो सूत्रों ने जो गोपनीय है, इस माध्यम से ही पता चला था कि उस महिला से बात भी हुई थी और उन्होंने ये बात कहते हुए बीएमएम को थोड़ी जो है उनको कार्य को सुधार करने के निर्देश दिए। जिसके बाद समाज कल्याण जो विभाग है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने संख्या पूछी जो कितनी पेंशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन और विडो पेंशन जो भी होती है, उस बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद फिर पहुँचते हैं वो पंचायत विभाग, जिसमें एडीओ पंचायत संदीप कुमार ने जो अपने कार्यों के बारे में बताया और बारीकी से उनका डीएम सीतापुर ने निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान एडीओ पंचायत संदीप कुमार से और भी बेहतर कार्य करने के लिए निर्देश दिया। फिर इसी क्रम में पहुंचते हैं नरेगा ऑफिस में नरेगा में जो चल रहा है लेबरी रजिस्टर और मास्टर रोल वगैरह के बारे में हर चीज़ की बारीकी से जानकारी ली। जानकारी देते हुए फिर पहुंचते हैं लेखाकार में। लेखाकार की जो महिला हैं बाबू हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। महिला बाबू ने पूरे रजिस्टर दिखाए और आवासों के बारे में भी जानकारी ली, उनके बारे में भी आवास का निरीक्षण किया। जो लिस्ट थी उसको सब सिस्टम पर खुलवा करके बारीकी से देखा। बारीकी देखते हुए फिर पहुंचते हैं वीडियो मछरेटा के ऑफिस में। वहाँ पर रजिस्टरों को देखा, वीडियो से बात भी की है और वीडियो साहब से बात करने के दौरान फिर मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि जो यहाँ पर जो ब्लॉक में जो निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में कमियां जो पाई गई उनको अधिकारियों के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन कोई भी कमी ऐसी नहीं बताई है निरीक्षण के दौरान कि क्या कमी पाई गई। लेकिन फिलहाल कहा जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अच्छी यहाँ पर चल रही हैं और भी बेहतर चलने के लिए जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सीतापुर के मछरेटा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आज शाम ब्लॉक मछरेटा का निरीक्षण किया। वहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से और अन्य फरियादियों से भी फीडबैक लिए, तो वहां पर देखा गया कि नेगेटिव फीडबैक मिले। लेकिन इसके बाद जो है जिलाधिकारी ने जो है विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया और जो मातहत हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं जिलाधिकारी, तो उनकी बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। देखिए, ब्लॉक में काम हो रही है, लेकिन हर ब्लॉक में मतलब अपना अपना काम सुधार करने का और भी स्कोप है। मैंने कुछ कमियों जो मेरा नज़र में पड़ी है वो एनआरएलएम विभाग में और मनरेगा में और ग्रांट रजिस्टर में भी और आईजीआरएस में भी, ये कमियों को मैंने पिन पॉइंट करके बीडीओ और एडीओ पंचायत को मैंने कहा और इसको सुधार करने के लिए मौका भी दिया गया है। और उम्मीद ये मैं करता हूँ ज़रूर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश और शासन का निर्देश के क्रम पे जितना भी दिशा निर्देश है वो जिला जिला प्रशासन के माध्यम से 100% अनुपालन की जाएगी। जिला प्रशासन का एक हिस्सा है ब्लॉक मछरेटा, बीडीओ सबको भी निर्देशित किया और आगामी 15 दिन में जितना भी कमी मैंने पिन पॉइंट किया इन लोग सुधार करके दिखाएंगे। सर एक दूसरा सवाल है, मछरेटा कस्बे में सर पिछले 5 वर्षों से जल जीवन मिशन के तहत एक टंकी का निर्माण हो रहा है। ना तो सर अभी टंकी खड़ी हो पाई है। कितना साल से? सर 4 सालों से हो रहा है लगातार। ना तो टंकी खड़ी हो पाई है और ना ही मछरेटा में कहीं भी सप्लाई हो पाई है। जो पाइपलाइन जल जीवन मिशन से? यस सर, जल जीवन मिशन। यस सर, जो हर घर जल योजना के तहत सारी सड़कें जो इतनी भी अच्छी छड़कें थी गलियों की कस्बे के अंदर वो सब खोद डाली गई, लेकिन सर सप्लाई आज भी नहीं शुरू हो पाई है। सर क्या एक्शन लेंगे सर? देखिए, हमारा जनपद में जो 2 कार्यदायी संस्था का माध्यम से जल जीवन मिशन का जितना भी वाटर टैंक्स है वो बनाया जा रहा है, ओवरहेड टैंक्स,
उसमें एनसीसी और दूसरा एलएनटी का 2 संस्था है। तो एनसीसी के पास सबसे ज़्यादा काम है और एलएनटी के पास कम है। तो कुल मिला के हमारे जनपद में 1332 परियोजना अभी प्रचलित है। उस 1332 परियोजना में जो इन लोगों ने सड़क खोदा, सीसी रोड या इंटरलॉकिंग या डामर का रोड, तो इन लोगों को पूरी तरीके से मतलब सही करवाना चाहिए। यदि बीच बीच में मतलब ऐसी स्थिति है, इन लोगों को कुछ धन अभाव का स्थिति भी है, जैसे मतलब धन आवंटन होगा तो फिर इन लोग नियमानुसार काम करेंगे। और हमने जो भी सड़क का रिपेयर का संबंध में मैंने एक टीम गठित किया, वो 70 सदस्य का एक टीम है और 70 लोगों का अलग अलग परियोजना हमने आवंटन भी किया है। कुल 253 परियोजना का 1332 से रैंडम आधार पर 253 परियोजना का जांच करते हुए सोमवार हमको अवगत करने के लिए मैंने कहा। जैसे मतलब जांच क्या आएगी, एनसीसी और साथ में एलएनटी को एक बैठक बुला के मतलब आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। सर, आपने गन्ना क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया है, 2 गन्ना क्रय केंद्र यानी गौरिया और बीहट बीरम का भी निरीक्षण किया, सर उसमें क्या रहा? देखिए, जनरल शिकायत लगभग 1 सप्ताह का पहले का शिकायत था, आज की तारीख में नहीं है। उतराई को लेके मतलब शिकायत था, तो फिर हमने मचरेटा में पड़ा हुआ है 2 गन्ना क्रय केंद्र का हमने निरीक्षण किया। गन्ना क्रय केंद्र में किसान साथियों से भी बात किया और साथ में मतलब वहाँ का तौल के संबंध में और जो वेइंग मशीन के संबंध में भी मैंने स्वयं मेरे आंखों में देखा। कहीं कोई दोनों क्रय केंद्र में बिल्कुल कमी हो नहीं है और सुचारू रूप से चल रही है। और किसान साथियों से भी मैंने बात किया और कहीं भी मतलब उतराई को लेकर मतलब कोई शिकायत बिल्कुल नहीं। सर, ट्रांसपोर्ट का जो पैसा है सर, जो गन्ना ढुलाई का ट्रांसपोर्टेशन का जो गड्ढे में तब्दील है सर, आपके आसपास ही, हमारे आसपास ही है सर, क्षेत्र के ही 3-4 किलोमीटर की रेंज में। सर, पहले जब 370 रुपये गन्ने का मूल्य था तब ये लोग 9 रुपये सर उसका कास्ट करते थे ट्रांसपोर्टेशन का। अभी जब 30 रुपये सर बढ़ा तो इस पर 3 रुपये सर ट्रांसपोर्टेशन का एक कास्ट करते थे, टोटल 12 रुपये। और जो ट्रांसपोर्टर्स को है ये लोग सर 4.25 रुपये देते हैं, 8.25 रुपये ये लोग खुद रख रहे हैं, लेकिन सड़कें नहीं बना रहे हैं सर। देखिए, सड़क बनाने के संबंध में मैं संबंधित जो शुगर मिल का है उनसे मैं वार्ता कर लेंगे। बाकी मतलब जो ट्रांसपोर्टर का जो देने वाला पैसा है ये मतलब पॉलिसी का डिसीजन है, इसमें मतलब टिप्पणी करना जिलाधिकारी का स्तर से उचित नहीं। सर, एक धान क्रय केंद्र यहाँ है मछरेटा में, लगभग 1 महीने से वहाँ पर बोरियाँ जमी हुई हैं और उठ नहीं रहा है, किसानों की खरीदारी नहीं हो रही है। इस समय ये समस्या संज्ञान में है और धीरे धीरे मतलब ये समस्या हल होगी। एफआर के मिलने में मतलब समय लग रहा है। जैसे एफआर के मिलेगी तो फिर जितना भी हमारा धान क्रय केंद्र में पड़ा हुआ धान मिलर्स को शिफ्ट होगी और मिलर्स से मतलब एफसी का गुदान चले जाएगी। तो आप देख सकते हैं जिलाधिकारी ने जैसी जानकारी दी है कि सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसको लेकर के उनके निरीक्षण की एक श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम में आज मछरेटा का जो है निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आइडिया पर इस वक्त आ रही है। ऐसी ही अपडेट पर हमारी लगातार नजरें बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।